प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ मेरे भाई, फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर हम बात करें राजस्थान जीके। जी हाँ, राजस्थान जीके और सामान्य हिंदी के टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को हम देखने वाले हैं। जी हाँ, राजस्थान जीके, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के 25 क्वेश्चन होने वाले हैं और 25 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के होने वाले हैं। बहुत ही उपयोगी, बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है। तो आज की क्लास फटाफट स्टार्ट करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। गुड मॉर्निंग सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम। एक नंबर क्वेश्चन है, चरी लोक नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? भील, गुर्जर, अहीर या फिर मीणा? जी हाँ मेरे भाई, गुर्जर संप्रदाय से है चरी नृत्य का संबंध। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए, कौन सा लोकगीत ऊंट को पहनाई जाने वाली एक सजावटी डोरी को तैयार करने के एक अबोध सौंदर्य का वर्णन करता है? जी हाँ मेरे भाई, लैंग्वेज बड़ी है परंतु आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आपका आंसर दोस्तों आपका एक ही शब्द में दे रखा है, गोरबंद, जालो, इंदाजी, आपके दोस्तों इंधानी या फिर आपके कव्वाली। अरे मेरे भाई, ऊंट को मतलब कि सजावट की जाती है तो ऊंट की सजावट तो मेरे भाई गौरबंद से की जाती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मेला बीकानेर में लगता है? जी हाँ मेरे भाई, केला देवी का मेला तो करौली में लगता है। रामदेवरा मेला मेरे भाई कहाँ पर लगता है? जैसलमेर में लगता है। अरे चंद्रभागा मेला कहाँ पर लगता है? कमेंट बॉक्स के अंदर आपको बताना है। और कोलायत का जो मेला है ना, कोलायत का मेला, वह आपका बीकानेर में लगता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चंद्रभागा दोस्तों प्रभु का मेला कहां पर लगता है? कमेंट में जरूर जरूर बताइएगा। माउंट आबू के पास कौन सी नदी बहती है? अरे माउंट आबू, जी हां, लूणी नदी, घग्गर नदी, पश्चिमी बनास नदी, सरस्वती नदी। 4 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई, पश्चिमी बनास नदी बहती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जोधपुर के किस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है? जी हां, अंतरराष्ट्रीय पहचान कौन से दोस्तों नृत्य को मिली है जो जोधपुर का है? घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, कठपुतली। अरे कच्ची घोड़ी तो शेखावाटी का है, जोधपुर का है ही नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा घूमर नृत्य को मेरे भाई क्या क्या मिली है? अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है जो जोधपुर का है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजसमंद में कौन सा किला स्थित है? अरे राजसमंद में कौन सा किला है? जूनागढ़ का किला बीकानेर में मेरे भाई, खंडर का किला भी नहीं है, कुंभलगढ़ का किला भी नहीं है। अरे कुंभलगढ़ का किला कहां पर है? अरे कुंभलगढ़ का किला ही तो है मेरे भाई। जी हाँ, राजसमंद के अंदर आपका कुंभलगढ़ का ही किला स्थित है। तारागढ़ का किला अजमेर में है, ध्यान में जरूर रखिएगा। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जूना महल। जी हाँ मेरे भाई, जूनागढ़ दुर्ग तो आपका बीकानेर के अंदर है, ध्यान रखिएगा। जूना महल कहां पर आपसे पूछ रहा है? जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर। जी हाँ, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है और जूना महल डूंगरपुर के अंदर। कहां पर है? जूना महल डूंगरपुर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। जूना महल और आपके गढ़ अलग अलग है, ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जोधपुरा के घरों में प्राय कौन से रंग के घर दिखते हैं? जी हाँ मेरे भाई, जोधपुर, जी हाँ मेरे भाई, जोधपुर जो घर है ना, आपके जोधपुर आपका जिला है, वहां पर जोधपुर जो शहर है, वहां पर दोस्तों कैसे घर देखने को मिलते हैं? सामान्य तौर पर गुलाबी। गुलाबी तो मेरे भाई हम बात करें जयपुर के अंदर देखने को मिलते हैं, तभी दोस्तों उसे गुलाबी सिटी भी कहते हैं। सफेद, अरे सफेद तो उदयपुर में देखने को मिलते हैं। कैसे? सफेद उदयपुर में देखने को मिलते हैं, तो व्हाइट सिटी। जी हाँ मेरे भाई, सफेद शहर कहते हैं उदयपुर को। पीला, पीले शहर, जी नहीं मेरे, पीले शहर भी आपके जो जैसलमेर है ना, वहां पर देखने को मिलते हैं। तो पीले दोस्तों, पीला शहर या फिर आपके हम बात करें येलो सिटी जो है ना, वह तो आपके दोस्तों जैसलमेर को कहते हैं। परंतु नीले जो घर है ना, नीले घर, वह आपके जोधपुर के अंदर देखने को मिलते हैं। तो नीला शहर भी दोस्तों या फिर आपके ब्लू सिटी भी जोधपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थार एक्सप्रेस थार लिंक एक्सप्रेस एक अंतर्राष्ट्रीय रेलवे का भारतीय पक्ष में कौन सा रेलवे स्टेशन है जो जोधपुर को कराची पाकिस्तान से जोड़ता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, छपेगा। खोखरापार, मुनाबाबाव या फिर आपके बलोत्रा या फिर बाड़मेर।
जी हाँ मेरे भाई, कौन सा जोड़ता है? अरे मुनाबा बाव जो है ना वह जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर मसूरिया मलमल नामक महीन मलमल के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर, अजमेर, जैसलमेर, कोटा। जी हाँ, कोटा प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राजस्थान किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? चावल का, सुपारी का, मिर्ची का, ग्वार का। अरे सर्वाधिक ग्वार जो है ना वह आपके राजस्थान के अंदर ही होती है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ग्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है, जस्ते की खदानें कहाँ पाई जाती है? अरे जस्ते की खदानें कहाँ पर पाई जाती है? जावर में, सामर में, खेतड़ी में, भीलवाड़ा में। जी हाँ मेरे भाई, कहां पर? जावर में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अरे खेतड़ी के अंदर, जी हाँ खेतड़ी झुंझुनू के अंदर आपके कौन से पाई जाती है? अरे कॉपर पाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तांबा पाया जाता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान उच्च न्यायालय में स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34, 46, 50, 54। जी हाँ मेरे भाई 50 है। कितने हैं मेरे भाई? 50 है। उच्च न्यायालय के अंदर आपके स्वीकृत न्यायाधीशों की संख्या 50 है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलवर जिले में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? अरे अलवर के अंदर, जी हाँ हम बात करें तालछपर अभ्यारण्य तो चूरू के अंदर है। रणथंभौर आपका राष्ट्रीय उद्यान आपका मेरे भाई सवाईमाधोपुर के अंदर है। परंतु अलवर के अंदर आपका सरिस्का का अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है मेरे भाई? सरिस्का का अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। मेहरानगढ़ किले का संस्थापक कौन थे? राणा रायमल, राव जोधा, राणा सांगा, बिहारी मल। जी हाँ मेरे भाई, राव जोधा ने जो है ना वह आपके मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना की थी। जी हाँ, कब की थी? अरे चिड़ियाटुक पहाड़ी के ऊपर, ध्यान में रखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया गया है। जी हाँ, मयूर ध्वजगढ़ भी इसे कहते हैं। और राव जोधा ने 1459, अरे 1459 में की थी क्या? जी हाँ 1459 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। और 1559 ईस्वी के अंदर महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर की शहर की स्थापना की थी, ध्यान में जरूर रखिएगा। अरे मेरे भाई ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी मेहरानगढ़ किले की स्थापना जो है ना राव जोधा ने की थी। परंतु मेरे भाई आपके जोधपुर की स्थापना की बात कर रहा हूं मैं, 1459। जी हाँ 1459 के अंदर की थी, ध्यान में रखिएगा। 1459 के अंदर आपकी क्या की थी मेरे भाई? आपकी जोधपुर शहर की स्थापना की थी, ना कि आपके मेहरानगढ़ दुर्ग बनाया था, ध्यान में जरूर रखिएगा। मेहरानगढ़ दुर्ग 1459 ईस्वी में नहीं बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जयपुर से नई दिल्ली को जोड़ता है? NH 62, NH 48, NH 27, NH 11। जी हाँ मेरे भाई, नेशनल हाईवे 48 जोड़ता है, NH 48 जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सीता माता वन्यजीव अभयारण्य में पर्यटकों की एक रुचि का स्थान दोस्तों लखिया भाटा है। उसको आकर्षण का कारण क्या है? मतलब भाई लखिया भाटा है, उसके दोस्तों आकर्षण का कारण क्या है बताइए फटाफट। वाल्मीकि मुनि का आश्रम है, एशियाई शेर की पुनर्वासन है, दोस्तों प्रागैतिहासिक पत्थर का नक्काशी है, या फिर विशाल उड़न गिलहरी है। जी हाँ, प्रागैतिहासिक पत्थर का नक्काशी है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था? 1296 ईस्वी में, 1303 ईस्वी में, 1428 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में। जी हाँ मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, कब किया था? अरे 1303 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और 1303 ईस्वी के अंदर आपका प्रथम शाखा होता है चित्तौड़गढ़ का, ध्यान में रखिएगा। 1303 ईस्वी के अंदर होता है। द्वितीय शाखा 1500 आपके 34 ईस्वी के अंदर होता है। और तृतीय शाखा 1567-68 ईस्वी के अंदर देखने को मिलता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। 3 शाखे संपन्न होते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर। जी हाँ दोस्तों, चित्तौड़गढ़ के अंदर सर्वाधिक शाखे संपन्न हुए हैं 3। और ध्यान में रखिएगा, जौहर मेले का आयोजन भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही किया जाता है, क्योंकि सर्वाधिक बार 3 बार आपका जौहर भी यहां पर संपन्न हुआ है। अलगोजा किस तरह का वाद्य यंत्र है? अरे अलगोजा कैसा है? तबला वादक है, काष्ठ वादक है, तार वादक है, या फिर इनमें से कोई नहीं?
अलगोजा है ना, अलगोजा वह आपका कास्टवाद यंत्र है, ध्यान में रखिएगा। कैसा है? कास्टवाद यंत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। जयपुर के जंतर मंतर में कितने खगोलीय यंत्र हैं? जी हाँ मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा, बताओ फटाफट। 12, 16, 19, 24। जी हाँ मेरे भाई, 19 है। कितने हैं? 19 है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं, अपनी मेहनत के बलबूते पर आगे आपको बढ़ना है और तैयारी में जुटे रहना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ 21 नंबर आ चुका है। जी हाँ, 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। राजस्थान का नाभिकीय बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है? निम्बाहाड़ा में, रावतबाटा में, दोस्तों बटेवर में, सूरतगढ़ में। जी हाँ, कहाँ पर है मेरे भाई? अरे रावतबाटा के अंदर है। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। और उससे पहले हम बात करें अगले क्वेश्चन से पहले, तो आपके लिए दोस्तों 10 मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। जी हाँ, आप तैयारी कर रहे हो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की, तो आपकी तैयारी को परखने के लिए, जी हाँ मेरे भाई, आपकी तैयारी को परखने के लिए 10 मॉडल पेपर मैंने निकाले हैं। जी हाँ, हर एक मॉडल पेपर में 120 क्वेश्चन है, उनके आंसर है, उनकी व्याख्या है। जी हाँ, आप सोच रहे हो ना कि ऐसे मिक्स है, नहीं मेरे भाई, मॉडल पेपर जो होता ना वैसे है पूरे के पूरे। प्रैक्टिस आपकी आराम से हो जाएगी। मतलब कि 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं तो 20 क्वेश्चन हिंदी के मिलेंगे हर मॉडल पेपर में, 10 क्वेश्चन करंट के, 5 राजस्थान के, 5 इंडिया की, भारतीय संविधान के मेरे भाई 5 क्वेश्चन, प्रशासनिक व्यवस्था के राजस्थान की 5 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भूगोल के हैं, 10 क्वेश्चन इतिहास के हैं, 10 क्लास संस्कृति के हैं, 5 साइंस के हैं, 5 कंप्यूटर के हैं, 15 आपके मेरे भाई मैथ के हैं, 15 इंग्लिश के हैं। पूरे दोस्तों अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस के अनुसार बनाया गया है। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। ऐसे ही आपको तैयारी करनी है तो मात्र मेरे भाई 69, जी हाँ 99 के अंदर परचेज नहीं करना है, मात्र 69 के अंदर आज का ऑफर आपके पास होने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, आज रात्रि 12 बजे से पहले पहले यदि आप इसको परचेज करते हो, मात्र 69 के अंदर आपको परचेज कर लेना है। 69 आज लास्ट डेट होने वाली है, तो फटाफट इसको अभी परचेज कर लीजिएगा, ज्यादा समय आपके पास नहीं है। जी हाँ, 9637 175 905 के ऊपर आपको 69 रुपीज पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते 10 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। तो फटाफट इसको परचेज जरूर कर लीजिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अरे अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू के पास स्थित है अरावली पर्वतमाला के उच्चतम शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 3800 से 3900 फीट, 4600 से 4700 फीट, 5600 से 5700 फीट, 6300 से 6400 फीट। जी हाँ मेरे भाई, आपको पता होगा आपका उच्चतम शिखर गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई तो 1700 आपकी कितनी है मेरे भाई? 1722 मीटर है। परंतु यहाँ पर पूछ रहा है फीट के अंदर, तो आप दोस्तों भ्रमित हो सकते हो क्योंकि सभी दोस्तों टीचर हैं वह 1722 मीटर ही बता रहे हैं। आप सोचोगे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है, तो मेरे भाई आगे फीट दे रखा है, इसके आगे मीटर लगा हुआ आता है, ध्यान में जरूर रखिएगा। यहाँ पर हमें बात करें, सही आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 5600 से 5700 फीट होती है। कितनी है? 5600 से 5700 फीट है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था? अरे महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था अकबर के विरुद्ध। जी हाँ, कब लड़ा था? अरे 1576 में लड़ा था क्या? जी हाँ, 1576 ईस्वी के अंदर लड़ा था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्त्रियों का आभूषण नेवरी शरीर के किस भाग में पहना जाता है? अरे नेवरी आभूषण कहां पर पहनाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार एग्जाम में छप चुका है। जो क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में छपा हुआ होता है, वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उसे मैं इंपॉर्टेंट लगाता हूं, उसको आपको नोट डाउन कर लेना है, कॉपी पेन लेकर आपको बैठना है क्लास शुरू होने से पहले। सिर, पांव, हाथ, कंठ। अरे नेवरी आभूषण आपका पैर का आभूषण है। कहां का आभूषण है मेरे भाई? पैर का आभूषण है, पांव का आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? अरे राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? महालेश्वर दोस्तों, महानलेश्वर मंदिर मेनाल, सास बहु मंदिर नागदा, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर, किराड़ू मंदिर बाड़मेर। राजस्थान का खजुराहो मेरे भाई किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? किराड़ू मंदिर बाड़मेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एकलिंग जी का मंदिर कहां पर है? उदयपुर में है, ध्यान में रखिएगा। सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा में है, ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है, तभी दोस्तों शामिल किए हैं गए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और आगे दोस्तों 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होने वाले हैं। 25 मैंने कहा था कि राजस्थान जीके के कराऊंगा, तो 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के हो चुके हैं, आगे हिंदी के क्वेश्चन होने वाले हैं।
हैं और हर रोज दोपहर 2 बजे, जी हाँ दोपहर 2 बजे आपकी मेरे भाई हिंदी की क्लास होती है, उसको रोजाना देखना नहीं भूलना है। और शाम को 8 बजे मेरे भाई आज से ही आपकी स्टार्ट हो रही है और आगे एग्जाम तक आपको एक मॉडल पेपर रोजाना कराया जाएगा। जी हाँ एक मॉडल पेपर रोजाना कराया जाएगा, उसके अंदर आपके 90 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश और मैथ को छोड़कर सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। जी हाँ मैंने आपको कहा था लक्ष्य क्लासेज, उदयपुर क्लासेज और जो आपकी आपने पढ़ाई है और तैयारी कर लो है, और आपके दोस्तों जो गौरव सिंह घाणेराव है उनके जो मॉडल पेपर निकाल रखे ना, उन सभी मॉडल पेपरों को 50 से 60 मॉडल पेपर हैं उनको मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हिंदी का क्वेश्चन है, बताइए फटाफट राइट आंसर क्या हो जाएगा। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है बेफिक्र होना, खूब याद रखना, लापता होना, वीरगति पाना। बताओ फटाफट। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 26 नंबर के अंदर। खेत रहना मतलब कि वीर गति पाना, जी हां वीर गति पाना होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अधजल गगरी छलकत जाए कहावत का अर्थ क्या है। अधिक क्रोध करना, डींग हाँकना, पुरानी प्रथा पर ही चलना, स्तंभ होना। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा डींग हाँकना। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ होता है मेरे भाई डींग हाँकना, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अली अली शब्द युग्म का अर्थ है। जी हाँ मेरे भाई जो आपका देखा ना, अली एक के अंदर ली छोटा है, एक के अंदर आपका अली के अंदर ली बड़ा है, इसका अर्थ क्या है। जी हाँ पहले वाले का अर्थ आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा भोरा और दूसरे का अर्थ हो जाएगा सखी। जी हाँ भोरा और सखी ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। इनमें से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। अरे बताओ इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन से वर्त की जो आपके शब्द की वर्तनी शुद्ध है, बताओ फटाफट है। हम बात करें यहाँ पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा पर्णकुटी। जी हाँ पर्णकुटी कैसे लिखा जाएगा, अरे ऐसे लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आपके हम बात करें आपके इस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऐसा कहां पर लिखा गया है, अरे ऐसा तो आपके ऑप्शन नंबर डी के अंदर लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है अत्युष्म। जी हाँ अत्युष्म का संधि विच्छेद क्या होगा। अरे अति प्लस उष्म, अत्य प्लस उष्म, या फिर अति प्लस उष्म, या फिर आपके अत्य प्लस उष्म। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या होगा, अति प्लस उष्म होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सन्मार्ग शब्द में समास का कौन सा भेद है। जी हाँ मेरे भाई सन्मार्ग शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, अविभाव, बहुवीर्य। जी हाँ मेरे भाई क्रमधारय समास है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है असक्त असक्त शब्द युग्म का अर्थ क्या है। जी हाँ मेरे भाई एक तो आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है असक्त, जी हाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, दूसरा आपका ऐसे लिखा हुआ है असक्त। जी हाँ इसका आपका अर्थ बताना है। जी हाँ जो पहला जो असक्त है इसका अर्थ होता है क्या होता है मेरे भाई, जी हाँ असमर्थ होता है, और दूसरे का असक्त का अर्थ होता है विरक्त। जी हाँ क्या होता है विरक्त होता है, ध्यान में रखिएगा। 32 नंबर के अंदर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है। जी हाँ बाहें खिलना मुहावरे का अर्थ है कलंक लगना, प्रभाव जमना, अत्यंत प्रसन्न होना, परिवर्तन होना। सही आंसर हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न होना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है। जी हाँ कौनते शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है, बताइए फटाफट। अरे कौनते शब्द ना, कौनते शब्द उसके अंदर कुंती तो आपका क्या है मूल शब्द है, और अय है ना अय ये आपका क्या है मेरे भाई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ इनमें से सुंदर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अरे नहीं है बात की जा रही है, रुचिर, चारु, ललित, विशिख। बताओ फटाफट है। जी हाँ मेरे भाई 35 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा विशिख नहीं है। अरे विशिख नहीं है, रुचिर है, चारु है, ललित है, परंतु विशिख नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, आपको पता है ना। जी हाँ आगे बढ़ते हैं। कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है। अरे
पे जरूर आस लगाए बैठिए, इस बार सिलेक्शन लेकर ही दिखाएंगे उनको। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया तो फटाफट से जरूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर आपको कर देना है। और मैं आपको बता देता हूँ मेरे भाई, आपकी जो क्लास है सुबह 8 बजे होती है, सुबह 10 बजे होती है, दोपहर 2 बजे होती है, सामान्य हिंदी की क्लास होगी हमेशा, और शाम को 8 बजे आपको हमेशा मॉडल पेपर करवाया जाएगा। ये तो दोनों दोस्तों फिक्स होने वाली है 2 क्लास। और इन क्लासों के अंदर मेरे भाई कभी आपका जीके करा दिया तो कभी करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ जाएंगे, कभी साइंस की, कभी विज्ञान की, या फिर हम बात करें कभी कंप्यूटर की। इस प्रकार से दोस्तों आपकी क्लासें देखने को मिल जाएगी। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। पूरा कंटेंट दोस्तों 35 दिन का दोस्तों मास्टर प्लान है, उसके अंदर 35 दिन के अंदर हम बढ़िया तरीके से दोस्तों रिवीजन भी कर लेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लेंगे और साथ साथ दोस्तों पढ़ते भी रहेंगे। बस आपको तैयारी में जुटे रहना है। आगे बढ़ते हैं। रेगुलरिटी से जुड़ोगे तो 100% सिलेक्शन देखने को मिलेगा। उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। जी हाँ, उन्मुख का सम्मुख, सन्मुख, या फिर आपके विमुख, या फिर विनित। अरे उन्मुख शब्द का विपरीतार्थक शब्द आपका देखने को मिल जाएगा मेरे भाई विमुख है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक घोड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरे घोड़े का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरे यहां पर हमें बात करें, तुरंग होता है, घोटक होता है होता है, परंतु मतंग नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द है। जी हां, जो आंखों के सामने हो वाक्यांश हेतु उचित शब्द क्या है। पाक्षिक, परोक्ष, प्रत्यक्ष, या फिर पाश्चात्य। राइट आंसर आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा मेरे भाई 38 नंबर का। जी हां, 38 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। अरे द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है। चतुर्भुज, नवरत्न, त्रिलोचन, दशानन। द्विगु समास का उदाहरण मेरे भाई कौन सा है। जी हाँ मेरे भाई, जो चतुर्भुज ना, चार भुजा, मतलब कि दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण क्या होता है, मतलब कि द्विगु समास की विशेषता क्या होती है। पहला पद मेरे भाई संख्यावाची होता है, तो यहाँ पर चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसके, मेरे भाई आपका क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा मेरे भाई, चतुर्भुज होगा और द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। प्रतिक्षण, जी हां, प्रतिक्षण शब्द में कौन सा समास है। अरे प्रतिक्षण में कौन सा समास है। द्विगु, कर्मधारय, अविभाव, या फिर आपके दोस्तों द्वंद्व है। सही आंसर हो जाएगा अविभाव समास है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द है। जी हां, अप उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है। अपिधान, अपकीर्ति, अपितु, या एक और दो दोनों। जी हाँ, अपकीर्ति है दोस्तों, अपकीर्ति है। अप उपसर्ग से निर्मित शब्द क्या है, अपकीर्ति। जी हाँ, अप जोड़ कीर्ति होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में व्यंजन संधि है। अरे व्यंजन संधि कौन से शब्द में है। दिवाली में है, पवन में है, स्वागत में है, उछाल उछास में है। जी हाँ, व्यंजन संधि कौन से शब्द में है, बताओ फटाफट। जी हाँ मेरे भाई, उच्छ्वास जो शब्द है ना, उच्छ्वास है, इसके अंदर आपकी व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बीती बीती, जी हाँ, बीती बीती शब्द युग्म का सही अर्थभेद है। जी हाँ, एक तो पर आपका इस साल बीती लिखा हुआ है और दूसरा बीती आपका इस प्रकार से लिखा हुआ है। इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा। जी हाँ, पहले भीति का अर्थ आपका देखने को यहां पर मिल जाएगा डर, और दूसरी भीति का अर्थ हो जाएगा दीवार, डर और दीवार। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह है। नीति निपुण शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा। नीति में निपुण, नीति का निपुण, नीति से निपुण, नीति के लिए निपुण। नीति निपुण का सही समास विग्रह होगा नीति में निपुण। जी हां, नीति में निपुण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द माता के पर्यायवाची हैं। जी हां, माता के। अरे माता के पर्यायवाची कौन से हैं। जी हां, माता के सभी पर्यायवाची देखने को मिल जाएंगे प्रसू, अंबिका और जननी। जी हां, ऑप्शन नंबर सी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, रामायण शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। अरे रामायण, जी हाँ, रामायण के अंदर आपकी कौन सा प्रत्यय प्रयोग हुआ है। आयन, अयन, यन, यण। 46 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अयन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है मेरे भाई रामायण में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। वाक्य का प्रकार बताइए। साधारण वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या फिर उपयुक्त सभी।
यदि मन लगाकर काम करोगे तो सफलता प्राप्त करोगे। इस वाक्य के अंदर मेरे भाई मिश्र वाक्य प्रयोग में लिया गया या फिर ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अरे तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है बताओ फटाफट। आशातीत दोस्तों यथाशक्ति, प्रतिदिन या फिर आमरण। राइट आंसर हो जाएगा आशातीत। ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अस्त्र, शस्त्र, ढाल, चक्र। उसे कहते हैं मेरे भाई शस्त्र। क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर आ चुका है। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर जरूर बताना है। ऐसी क्लास देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि चारों क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कवि का स्त्रीलिंग शब्द है। अरे कवियत्री, कवियत्री, कवियत्री या फिर कवियत्री बताओ फटाफट। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? जी हाँ मेरे भाई क्या होगा? अरे ध्यान में रखिएगा क्या होगा। जी हाँ मेरे भाई यह आपका शब्द होगा कवियत्री। इसी प्रकार से लिखा शुद्ध भी जाता है और यही आपका होगा। जी हाँ ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना रखते हैं। और अभी तक मेरे भाई इस टेस्ट सीरीज को परचेज नहीं किया है तो मेरे भाई आज लास्ट ऑफर है। मैंने 9 और 10 का ऑफर निकाला था ना। जी हाँ रक्षाबंधन के पावन अवसर के ऊपर ऑफर निकाला था। तो आज दोस्तों आप 10 तारीख हो चुकी है, आपको पता है लास्ट डेट आपकी होने वाली है ऑफर की। और रात्रि 12 बजे से पहले पहले आपको मात्र 69 के अंदर परचेज कर लेना है। जी हाँ मेरे भाई मात्र 69 के अंदर 10 मॉडल पर आपको मिल जाएंगे। 9636 175 905 के ऊपर पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड आपको जरूर चेक कर देना है। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।